अपने बुरे वक्त में लोगों की नज़रों से गायब हो जाया करो। साइलेंट सफरिंग। लोगों को ये एडवाइस काउंटर इंट्यूटिव लगेगी। मेरे लिए जब भी मेरा बहुत मुश्किल समय होता है, और मुश्किल समय का मतलब है एक से ज़्यादा परेशानियां सर पे खड़ी होती हैं, या जब मैं बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करता हूँ, बेबस महसूस करता हूँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ज़रूर लेता हूँ। लोगों के दिमाग और लोगों की आंखों से दूर चले जाता हूँ। आई डिसअपियर फ्रॉम द माइंड एंड साइट ऑफ पीपल। बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, बेशर्मी से, सबको दिखा के, जताकर। इस वजह से मैं उसी वक्त से रिग्रेसिव डिस्कशन से, नेगेटिव डिस्कशन से, बार बार अपनी बर्बादी, अपनी मिजरी, अपने दुख को याद करने से, बार बार लोगों के उसके बारे में पूछने से, छानबीन करने से, लोगों से दया लेने से, लोगों से नीचा दिखने में, लोगों से खुद को कंपेयर करने से, बार बार उस नेगेटिव ट्रिगर को फेस करने से, बार बार खुद को कम समझने से, निरंतर उसी विषय में उलझे रहने से बच जाता हूं। बुरे समय में लोगों से दूर होने का मतलब है कि घाव पर बीटाडीन लगाकर, क्रीम लगाकर पट्टी बांधी, उसको नंगा नहीं छोड़ा, एक्सपोज नहीं करा मक्खी मच्छरों के बीच में कि बार बार कुरेदे उसके आसपास आए या खुजली हो, आप खुजली करो और उसको ताजा रखो। मैं अपने अगले कुछ दिन, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है शांति की, शांति में बिता पाऊं, शांति से नहा पाऊं, हाथ मुंह धो पाऊं, शांति से बैठकर खा पाऊं, शांति से सो पाऊं, शांति से ईश्वर की भक्ति कर पाऊं, शांति से चल पाऊं, शांति से काम कर पाऊं। मैं अगर लंगड़ा नहीं हुआ तो मुझे लोगों के सहारे की जरूरत नहीं है, उनके कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं बोलने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को संभाल लूंगा। ये सब मुझे कमजोर करेंगे और मेरी मुसीबत का याद दिलाएंगे, मेरे दुख का याद दिलाएंगे। मेरे दुख को बार बार मेरे मुंह के सामने लाकर मत खड़ा करो। यही सबसे बड़ा एहसान है जो दुनिया मुझ पर कर सकती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी के लिए मैं लोगों से दूर हो जाता हूं, और आपको भी कह रहा हूं, लोगों से अपने बुरे समय में दूर हो जाओ। अगर मैं लोगों के सांत्वना भरे शब्दों का आदी हो जाऊं, उनसे आनंद लेने लग जाऊं, उनसे अच्छा महसूस करने लग जाऊं, तो पता है मेरा क्या हाल होगा? ये शब्द सिर्फ पेन किलर का काम करेंगे। हर कुछ घंटे में मुझे पेन किलर चाहिए कि जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। सल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सल्यूशन निकालने की जगह मैं पेन किलर ढूंढूंगा। हील होने की जगह, खुद को समझाने की जगह, आगे बढ़ने की जगह, जो भयंकर प्रयत्न मुझे करना होगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए, उसको करने की जगह पेन किलर ढूंढ लूंगा। लोग कहते हैं बातचीत करने से दुख कम होता है। कई बार होता भी है, लेकिन आपने एक इंसान से अपने मन की बात, दिली बात कह दी, मन हल्का महसूस हुआ। पर इसके भी दो साइड्स होते हैं। मन हल्का हुआ पर मन भारी भी हुआ। वही इंसिडेंट आपकी आंखों के सामने आकर दोबारा खड़ा भी हुआ। पर चलो ठीक है, मन ज्यादा हल्का हुआ। फिर दूसरे इंसान के सामने रिपीट करोगे, फिर वही इंसिडेंट आपने जी लिया दोबारा, फिर तीसरे के सामने जिया, फिर चौथे के सामने जिया। आपने उस याद को, उस मेमोरी को जिससे आगे बढ़ना है, इतनी बार रिप्ले कर लिया कि वो दिमाग में बिल्कुल फ्रेश हो गई है। अब वो निरंतर घूम रही है दिमाग में, निकल ही नहीं पा रही है। इसमें भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने किसी अपने से अपने मन की व्यथा शेयर कर दी। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग उस लायक ही नहीं है। ज्यादातर लोगों से आपकी हीलिंग फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होती, वो आपको हील कर ही नहीं सकते। इनमें से कुछ लोग आपको ज्ञान बांटने लग जाएंगे, इनमें से कुछ लोग आपकी गलती बताने लग जाएंगे, इनमें से कुछ लोग आपको ऐसे एक्सप्रेशन देंगे कि आप ही वीक हो, कमजोर हो, इनमें से कुछ लोग आपके घाव को कुरेदने लग जाएंगे, और रिपीट करे जा रहे हो। आपका नर्वस सिस्टम नहीं समझ पाता कि असली में हो रहा है या मन सोच रहा है। वो मन की सोच को सही मान लेता है। लोगों से बार बार सब शेयर करके आपकी आइडेंटिटी, वो एक हादसा, वो एक दुख बन जाता है। आपका डिवोर्स हुआ है, आप एक इंसान हो जिसका डिवोर्स हुआ है, पर हर इंसान से बार बार शेयर करके मैटर ऑफ टॉक, मैटर ऑफ कॉन्वर्सेशन बन के आप खुद एक डिवोर्स बन जाते हो। आपकी आइडेंटिटी एक डिवोर्स बन जाती है। इतना विशाल हर इंसान का व्यक्तित्व होता है, एक लंबी कहानी होती है।
अनेकों एस्पेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, पर आपका मन 100 बार एक चीज़ को लोगों के बीच में दोहराने से, लोगों की पिटी से, उनकी सांत्वना से आपकी आइडेंटिटी को सिर्फ वही बना के जोड़ देता है। तू बस ये है। एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा आप पर, रिश्तेदार और दोस्त है 100। हर बार एक इंसान आएगा, पूछना तो जरूरी है, बात तो करेगा, क्या हुआ भाई, कैसे हुआ भाई, कैसा महसूस कर रहे हो। गहरी सांस लोगे, कंधे झुक जाएंगे, आवाज रुआसी होगी, फिर वही कहानी सुनाओगे, फिर वही कहानी सुनाओगे, फिर वही कहानी सुनाओगे। आपका दिमाग उस कहानी को अपना अस्तित्व बना लेगा और उस कमजोर रिएक्शन को अपना अस्तित्व बना लेगा। आपके पोस्टर में भी चेंजेस आने लगेंगे, आपके बोलने के तरीके में भी बदलाव आ जाएंगे, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी लो बन जाएगी। आपके बात करने की टोन, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके चलने का तरीका, आपके रिएक्शंस, आपके एक्शंस। एक बात पर ध्यान देना, एक आदमी को पता चले कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल दिखती है, आपको लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। 10 आदमियों को पता चल जाए आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी स्ट्रगल बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि अभी आपका दिमाग एक स्ट्रगल को कंज्यूम नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा। वो 10 अलग अलग लोगों के नज़रिए से स्ट्रगल को देख रहा है, मतलब उसके लिए 10 अलग अलग स्ट्रगल कर रहे हो आप पर बोझ 10 स्ट्रगल का डाल देगा, आपके इमोशंस 10 स्ट्रगल के हो जाएंगे, आपकी कमज़ोरी 10 स्ट्रगल्स की हो जाएगी। इंसान की हीलिंग उस क्षण से चालू होती है जब बीता हुआ कल, वो हादसा, वो दुख एक याद बनता है, हो चुका है। आपकी आज की इंट्रोडक्शन नहीं कि मैं ये इंसान हूँ जो वहाँ से वो झेल कर आया, ये नहीं। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ वो हुआ था, बीत चुका है। हम आइसोलेशन की बात करते हैं, कई लोग कहेंगे कि आप गलत सलाह दे रहे हो, बुरे समय में तो और एक्सप्रेस करना चाहिए, आप कह रहे हो आइसोलेट हो जाओ, इंसान घुट जाएगा। पर एक बात मुझे बताओ, आइसोलेट होना होता ही क्या है? मतलब लोगों की निगाहों से दूर हो जाना, अकेले हो जाना। पर यह भी एक बहुत बड़ी आयरनी है, आप एक भीड़ के बिल्कुल बीच में खड़े हो, पर आप खुद को उन सबसे बिल्कुल अलग महसूस कर रहे हो। ये खुश है, मैं मिजरेबल हूं, इनके साथ अच्छा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ। ये आम जीवन जी रहे हैं, मैं सफर कर रहा हूं। तो जो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है इतने सारे लोगों के साथ, वो आपको सबसे ज्यादा आइसोलेट कर देता है, बजाय लोगों से फिजिकली अलग होने के। मन करेगा एक्सप्रेस करने का, चीखने का, चिल्लाने का, रेंटिंग करने का, शिकायत करने का, रोने का। मैं या तो खुले आसमान के सामने रोता हूं, बहुत कम शीशे के सामने भी रो लेता हूं, या अपने ईश्वर के साकार रूप के सामने बैठकर रो लेता हूं, मन हल्का कर लेता हूं। कोई शर्म नहीं होती, फुल फ्रीडम होती है, कोई जजमेंट नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैं खुलकर खुद को बाहर निकाल सकता हूँ, मन हल्का कर सकता हूँ। और लोगों के सामने अगर आप ऐसा करोगे, बहुत से लोग बोलेंगे पागल हो गया है, बचे हुए कुछ लोग बोलेंगे तो रोता ही रहता है, बचे हुए कुछ लोग बोलेंगे या सोचेंगे इसकी जगह मैं होता तो बहुत मजबूती से हैंडल करता। लोग आपके घावों को सिर्फ घिसते रहेंगे। जब एक इंसान की सर्जरी होती है या इंसान को बुखार होता है, तबीयत खराब होती है, जितना वो आराम करता है, सोता है, उतना वो हील करता है। जितना वो उस चोट को, उस सर्जरी को, उस घाव को, उस तबीयत को ना सोचकर कहीं और ध्यान लगाता है, उसका शरीर उसको हील करता है। जितना ज़्यादा ध्यान उस चोट पर, घाव पर होगा, उतनी खुजली होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, उसको हिलाने लगेगा, उतना नर्वसनेस आएगी, घबराहट आएगी, वो हील नहीं हो पाएगा। मुश्किल समय में आपको एक स्टेबल माइंड चाहिए होता है, एक स्थिर मन चाहिए होता है हीलिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और एक स्थिर मन वो होता है जो नेगेटिविटी की तरफ इंक्लाइन नहीं होता, नकारात्मकता की तरफ नहीं झुका होता, वरना क्रैश होना तय है। तो सबसे ज़रूरी है नेगेटिव थॉट्स ना आना और एक्टिव रहना। ये 2 चीज़ें मिलकर एक इंसान को हील करती हैं। आपके टूथब्रश को नहीं पता कि आपका दिल टूटा हुआ है, उगते सूरज को नहीं पता कि आप दुखी हो, मंदिर के पावन घंटे को नहीं पता कि आप दुखी हो, उसका रिएक्शन नहीं बदलता।
सड़के कुत्ते बेचारे कल तक भी आप पर भौंकते थे, आज भी आप पर भौंक रहे, उनको भी कोई मतलब नहीं। घर के बाहर पेड़ की पत्तियां लहरा रही हैं कल की तरह ही, उसको भी कुछ नहीं पता ना मतलब। ये सब आपको वही सुख दे रहे हैं जो दे सकते हैं, जो देना चाहिए, नॉर्मल महसूस करा रहे हैं। सिर्फ इंसान आपको बार बार याद दिलाते हैं कि तू मुसीबत में है, तू परेशान है, तू दुखी है। और बहुत बार हीलिंग तब होती है जब आप उन चीज़ों के साथ या उन लोगों के साथ समय बिताते हो जिनको आपके दुखों का पता ही नहीं। वो आपके साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, वो आपको एंगेज करते हैं अलग विषयों में उस दुख से। तो अपने बुरे समय में मैं लोगों से आइसोलेट हो जाता हूँ पूरी बेशर्मी से, बुरा बन के, जिसको जो सोचना है सोचे, और ओवर एक्टिव रहता हूँ, खाली नहीं रहता। दिन में 1 सेकंड भी खाली नहीं है। कोई पुरानी तस्वीर नहीं, लोगों से कोई पुरानी बात नहीं, कोई ट्रिगर नहीं, उस जगह नहीं जाना, कोई पुरानी सहूलियत का इस्तेमाल नहीं करना, नए नए काम, अलग अलग काम, एंगेज रहना, बिजी रहना, काम करना, बाहर निकलना, कुछ भी नया और अलग करना जो अनरिलेटेड हो। और उसमें भी एक चीज़ बहुत काम आती है, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, एक कार्य पकड़ लो, एक काम पकड़ लो, एक जिम्मेदारी पकड़ लो, एक पैशन पकड़ लो और सारा पिन पॉइंटेड फोकस उस पर ले आओ। आज से मेरा सारा फोकस मेरे काम पर रहेगा, बेहतरीन बनना। आज से मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट करनी, आज से मुझे अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना है, आज से मुझे बॉडी को फिट करना है। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, पूरा दिन उसको दे दो। वो आपको दोनों तरीके से हील करेगा, उस एस्पेक्ट में ग्रो करोगे और दिमाग भी हील होगा। जब आप बहुत बड़ी परेशानी में, बहुत बड़े दुख से गुजरते हो ना, तो खुद को एक हेडलेस बॉडी की तरह ट्रीट करो। बिना बुद्धि के, बिना सर के आप शरीर मात्र बचे हो इस समय, क्योंकि बुद्धि सही से काम कर नहीं रही, गमगीन है। कैसे आगे बढ़ोगे? आपको आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, आपको एक बिल्कुल सही डायरेक्शन पकड़ना होगा जिस पर भरोसा हो कि ये सही जगह जा रहा है, और निरंतर उस पर चलते रहना होगा। इतना ही आपका शरीर कर सकता है। इसका मतलब एक फील्ड, उसके प्रति समर्पण, पैसे से अलग, एक फिक्स रूटीन जहां आप निरंतर बिजी रहते हो। अक्सर ज्योतिषी जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वो केतु के बारे में ये बात कहते हैं। अकेलापन कहता है मेरे पास कोई नहीं है। आइसोलेशन कहता है मैं इस समय खुद का चुनाव करता हूं, मुझे सिर्फ खुद के साथ रहना है। तो ऐसे समय में अपने लिए कोई चुनाव करो। वो भक्ति भी हो सकता है, वो ज्ञान अर्जित करना भी हो सकता है, अपने करियर में प्रॉस्पर करना भी हो सकता है, वो रनिंग भी हो सकता है, वो जिमिंग भी हो सकता है, वो राइटिंग भी हो सकता है, वो कई सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बढ़िया रूटीन भी हो सकता है। जैसे सुबह सुबह उठकर सूरज उगते समय में वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद नहा धोकर आधे घंटे भक्ति करना, मंदिर में जाना, समय बिताना, उसके बाद दिन में अपना काम करना, फ्री होते ही फिर मंदिर चले जाना, फिर शाम को वॉकिंग करना। इस तरीके से मिक्स भी हो सकता है। आपने एक टारगेट बना लिया कि इस महीने मुझे 4-5 किलो वेट लूज़ करना है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में आना है। अब परेशान चल रहे हो, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, पर ये टारगेट पूरा होगा तो आपको लगेगा आपके साथ अच्छा हो रहा है, आप बेटर बने, आपका जो लॉस है, जो नुकसान है, वो छोटा दिखने लगेगा, खुशी उसे रिप्लेस करने लगेगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा। आपके दिमाग की, आपके मन की, आपके जीवन की सबसे अच्छी बात यह है, जब तक कि बहुत ज़्यादा एफर्ट, निरंतर एफर्ट ना डाले जाएं, आपका दिमाग एक इमोशन को, एक भावना को कॉन्स्टेंटली होल्ड नहीं करे रखता, उसे जाने देता है। तो बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, बार बार उस पिक्चर को रीप्ले करना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, बार बार उन्हीं ट्रिगर्स का सामना करना पड़ता है, तब वो मेमोरी पक्की बनती है, दिमाग में टिक जाती है, वरना दिमाग उसे निकाल कर पीछे कर देता है। उसी से हमें बचना है। आपका जो दर्द है, आपका जो दुख है, वो आपसे कहता है तेरा जीवन ढह रहा है। पर वहीं आपने आज एक किताब पूरी कर ली, आप 5 किलोमीटर वॉकिंग करके आए, 5000-6000 स्टेप पूरे करे, आपने अपने लिए और घर वालों के लिए खाना बनाया, आपने 3 भूखे लोगों को रोटी खिलाई। आपका दिमाग आपके दर्द को जवाब देगा। जीवन ढह नहीं रहा, इसने तो आज इतने सारे काम कर डाले,
तुम्हारा दर्द एक टॉक्सिक प्रेमी है, एक ऑब्सेस्ड प्रेमी है। वो चाहेगा कि तुम उसी में डूबे रहो, उसी को गले से लगाए रखो, बिस्तर में पड़े रहो, खाने पीने से दूर हो जाओ, फिज़िकल एक्टिविटी से दूर हो जाओ, काम ना करो, उसी की चर्चा करते रहो, सांत्वना लेते रहो, नहाना कम कर दो। पर जहाँ तुमने वो बातें सुनना बंद कर दिया, सुबह उठकर नहाए भी, ब्रश भी करा, खाना भी बनाया, खाना भी खाया समय से, कपड़े तय बनाए, वॉकिंग पर गए, तुमने अपने नर्वस सिस्टम को क्लियर इंडिकेशन दे दिया, लाइफ इज स्टिल फंक्शनल, मेरा जीवन काम कर रहा है। आज के समय में विजिबिलिटी इंसान की एग्जिस्टेंस बन गई है। मैं दिखता हूं तो मैं हूं। अगर लोग मुझे नोटिस नहीं कर रहे हैं, मतलब आई हैव स्टॉप्ड मैटरिंग, मेरे जीवन के मायने खत्म हो गए। तो हम कहीं ना कहीं सटली अंदरूनी तौर पर अटेंशन सीख करना चाहते हैं, और जब दुख का समय होता है तो और अटेंशन सीख करना चाहते हैं। सबका ध्यान मुझ पर है, पर उस अटेंशन सीख करने के चक्कर में, खुद को हाईलाइट करने के चक्कर में हम अपने अंदरूनी मन को, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने सबकॉन्शियस को डिस्टर्ब कर देते हैं। उस दुख को उसमें बिठा देते हैं, उसको 10 गुना बड़ा बना देते हैं, उसको आज भी थ्रेट बना देते हैं, जबकि वो होके बीत चुका है। तो आइसोलेशन में मैं ये नहीं कहता कि मौन हो जाओ, अलग लोगों से बात करो, नए लोगों से बात करो, नए तरीके से एक्सप्रेस करो। मैं नहीं कहता बिल्कुल मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, गुफाओं में चले जाओ। नए लोगों से मिलो, नए लोगों से बातें करो, उन लोगों को चुनो जो तुम्हें ना जानते हो, जिन्हें तुम्हारे दुखों के बारे में ना पता हो, जो तुमसे उस बारे में चर्चाएं ना करें। मेरी तो आदत है, मैं मंदिर जाता हूं या तो मंदिर में किसी को पकड़ के बातें कर लेता हूं, या मंदिर के बाहर बहुत लोग बैठे होते हैं उनसे बातें कर लेता हूं, पुजारी जी से बातें कर लेता हूं, पुराने दोस्तों से जिनसे सालों से बात नहीं करी, जिन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, उनका फोन लगा लो, उनसे बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर लो। ये जो सब आ गए हैं ना, गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लॉड, इनसे बात कर लो और अपनी मेमोरी सेव कर लेना। इन्हीं से अपना एक मास्टर कोड डेवलप करा लेना, प्रॉम्प्ट डेवलप करा लेना कि जो भी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है उसको याद रखना, उस कॉन्शियसनेस को याद रखना। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, खुद से बात करो। आपको सबसे ज्यादा जरूरत बुरे समय में खुद की होती है, अपनी सांत्वना की होती है, अपने मजबूत शब्दों की होती है। खुद के लिए रिस्पेक्ट दिखाओ, खुद को दिखाओ कि तू आज भी अहम है, तू आज भी कुछ कर सकता है। हमें खुद को संभालना है, हमें खुद को खुश रखना है। हम खुशी के हकदार हैं, हम आगे बढ़ने के हकदार हैं। अब तू ये कर, अब तू चिंता मत कर, अब तू परवाह मत कर। छोटे से छोटा काम करो, खुद की तारीफ करो, तूने ये करके दिखाया, वेरी गुड। जीवन को, लोगों को तुम्हारे बिना चलने दो, लोगों को तुम्हारे बिना पार्टी करने दो, लोगों को तुम्हारे बिना घुलने मिलने दो, तुम्हारे चर्चे खत्म होने दो। इतने तुम अपना मजबूत व्यक्तित्व बनाओ, क्योंकि इस समय में, ये समय बड़ा क्रूशल भी होता है। जो इंसान खड़ा रहा, जिसने खुद को संभाला, जो इससे आगे बढ़ पाया मजबूती से, वो ब्रह्मांड को एक बहुत मजबूत संदेश भेजता है कि मैं बहुत ऊंचा इंसान हूं, ऊंचे मकाम के लायक हूं, मैं मजबूत इंसान हूं। उसके सबकॉन्शियस पर रजिस्टर हो जाता है कि छोटी मुसीबत तो इसको दिखाई भी नहीं देगी। आगे से जब कोई छोटी मुसीबत आएगी, हंसोगे उस पर। आपको अपने दम पर जीने की आदत पड़ेगी, सॉलिट्यूड में जीने की आदत पड़ेगी, भीड़ के झुरमुट से दूर रहना सीखोगे। पर यह आपकी कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। आपने चुनाव करा आइसोलेशन को। कई बार सबसे बड़ा काम, सबसे मजबूत काम जो एक इंसान कर सकता है, वो है दुनिया को अपने कष्ट ना समझाना, अपने दुख ना समझाना कि मैं इतना दुखी हूं, और वो इंसान बनना जिसके कंधों को दुनिया की बैसाखी की जरूरत ना हो। वो खड़ा है, अपने दम पर खड़ा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।